हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। इसमें मुख्य 3 पॉइंट हमने रखे हैं। पहला पॉइंट यह है कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंच चुकी है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि क्या न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर बीएसएससी ने न्यू एनसीएल एक्सेप्ट अगर किया है तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या ये मेरिट लिस्ट इस महीने आ सकती है या फिर 1-2 महीने और डिले होने वाली है। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और न्यू एनसीएल वाले भाई नीचे कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने बताया था कि बीएसएससी की जो मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया वो कहाँ तक पहुंची। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कई महीनों से यही देखा जा रहा था कि मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है और कई सारे कार्य हो रहे हैं। और आपको पता है वर्तमान में अगर बात करें तो 12 लोग जो है प्रतिनियुक्त किए हैं बीएसएससी आयोग में, जो कि प्रशाखा पदाधिकारी 6 हैं और 6 सहायक हैं। और लगभग मेरिट तो कब का तैयार हो चुका था। सीट अलॉटमेंट का कार्य जो था वो भी अंतिम चरण पर है, यानी कि चल सकते हैं कि 99% कार्य समाप्त हो चुके हैं, 1-2% कार्य बचे हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहले इस पोस्ट के बारे में, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्या न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा, अगर होता है तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर सुशील कुमार मोदी जी ने जो है कल फेसबुक पेज में अपना एक पेज जो है वो शेयर किया था और इन्होंने बताया कि सुशील कुमार मोदी जी और विधान परिषद सदस्य के जो है सदस्य प्रमोद चंद्रवंशी, डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी, ये दोनों जो है बीएसएससी आयोग के अध्यक्ष से मिले और इन्होंने अवगत कराया, ठीक है, छात्रों की समस्या से जो है अवगत कराया। तो शायद आयोग पिछले 4 महीने से अवगत नहीं थी, इनको नहीं मालूम था आयोग को कि किस तरीके से जो छात्र परेशान है और क्या था। तो आज इन्होंने अवगत करा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुमार मोदी जी को देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये रही कि इनके हिसाब से कहना है कि 2014 में ऐसा कुछ विज्ञापन में कुछ ऐसा डेटा नहीं लिखा हुआ है कि 2014 के पहले कहीं चाहिए या उस समय तक कहीं चाहिए। तो मैंने विज्ञापन भी देखा है, बहुत सारे छात्र देखे, विज्ञापन में सिर्फ यही लिखा हुआ है दोस्तों कि जो जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी का दावा करेंगे। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास उस समय एनसीएल है, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि एनसीएल के अंतर्गत आते हो तभी ये दावा करिएगा। तो एनसीएल सर्टिफिकेट होगा तभी तो आप दावा किए होंगे, अगर सर्टिफिकेट था तो अब गायब का हो गया। दूसरी बात, उसमें एक और पॉइंट मेंशन है कि भाई जो जिस कैटेगरी में अभी है वर्तमान में, अगर उसकी कैटेगरी बदलाव भी होती है सरकार की तरफ से, वो मान्य नहीं होगा, यानी कि वर्तमान कैटेगरी ही मान्य होगा। यानी कि आप 2014 में अगर बीसी थे, भविष्य में अगर आपको एमबीसी कर भी दिया गया है तो भी आप बीसी में ही देखे जाएंगे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अनरिजर्व में जा सकते हैं। यही बात उन्होंने साफ तौर पर लिखा और इसी के दम पर वो न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि क्या बीएसएससी ने न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करके मेरिट बनाया है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बहुत से नेता, छात्र नेता या फिर स्टूडेंट जो है वो आयोग से हर बार यही डिमांड करते हैं कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर कर दीजिए। तो अगर न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होता, देखिए पॉइंट वाली बात यहीं पे, अगर न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होता या हो गया होता, जो कि लगभग अंतिम चरण पे है, मेरिट बन चुका होगा, तो इनको तुरंत जवाब दे दिया जाता अध्यक्ष महोदय की तरफ से कि हमने न्यू एनसीएल एक्सेप्ट कर लिया है, आप लोग क्यों परेशान हैं। छात्रों को आप कह दीजिए कि हमने न्यू एनसीएल एक्सेप्ट कर लिया है। इनको भी कह देते, संदीप सौरभ जी को भी कह देते, दिलीप कुमार जी को भी कह देते, बाकी स्टूडेंट को भी कह दिए होते और कोर्ट में भी कह देते कि हमने न्यू एनसीएल एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए, लेकिन ऐसा आयोग ने एक बार भी नहीं कहा किसी से। बस यही कहें, पिछले 4-5 महीने क्या 6-6 महीने से यही कह रहे हैं आयोग जो भी सदस्य सचिव हैं कि भाई इस पर विचार किया जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, विचार करने के लिए 1 मिनट भी काफ़ी होता है, 1 दिन भी काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 6 महीने हो चुके हैं तो विचार नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि अगर अननेसेसरी दबाव कहिए या फिर नेसेसरी दबाव कहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जो ओल्ड एनसीएल वाले हैं वो कहेंगे कि अननेसेसरी दबाव है, जो न्यू एनसीएल वाले कहेंगे कि ये मेरा हक है और ये मेरा मांग है जो है वो सही है। ठीक है, तो उन हिसाब से अगर देखा जाए कि बीएसएससी को, अगर अब के डेट में बात करें कि सुशील मोदी जी जब बात किए हैं या फिर इसके बाद जो है कोई और नेताजी बात करने जाते हैं, तो अगर न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होता है तो क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए, अगर न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कुछ छात्र जो है वो बाहर हो जाएगा मेरिट से एकदम ऑलरेडी, क्योंकि जब न्यू एंट्री करेगा तो ओल्ड वाले हो चाहे और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, वो पक्का मेरिट से बाहर होंगे, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि जब न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हो जाएगा तो जो मेरिट अभी तैयार हो चुका है, सीट अलॉटमेंट हो चुके हैं, तो उसमें भी बदलाव होगा, छेड़छाड़ होगा, उसके वजह से प्रोसेस में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, फिर डिले होगा, चाहे वो 15 दिन के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, ये कोई बता नहीं सकता, फिक्स डेट किसी को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन डिले होना तो एकदम तय है दोस्तों। ठीक है, तो अब ऐसे में हम लोग सिर्फ यही चाह रहे थे कि पहले मेरिट आ जाता, उसके बाद देख पाते कि भाई किनको एक्सेप्ट किया गया है, किनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो उसके बाद
हमारे पास एक कठोर मुद्दा होता और हम लोग जो है आयोग पर चढ़ाई कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे कि आपने क्या ऐसा क्यों किया, ठीक है। और उसमें सभी लड़के जो समर्थन देते। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि छात्र बटे हुए हैं, बटे हमारे या किसी और के कारण नहीं, वो अपने विवेक से बटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग के 6 महीने से जो समय बर्बाद हुआ तो उसमें मेरिट चाहिए उनको। अब देखिए मेरिट दे देता तो अच्छी बात है कि 10,000 लड़के या 12,000 लड़कों का मेरिट जब आ जाता तो वे कम से कम इन सभी चीज़ों से तो परेशान नहीं होते, फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह तो घाटते नहीं, अपना दूसरा एग्जाम की तैयारी करते। बहुत सारे एग्जाम उनका है जिससे जो ये ग्रुप सी लेवल से ज़्यादा ऊपर की तैयारी भी कर रहे होंगे कुछ छात्र, कुछ बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके वजह से वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मेरिट दे देना ही बहुत अच्छा मतलब एक उपाय है। मेरिट दे देने के बाद आप जो भी केस करना है, जो भी मांग करना है वो कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिलहाल हम लोग यही चाह रहे हैं दोस्तों कि किसी तरह से मेरिट लिस्ट आ जाए। नहीं आती है तो 23 तारीख को जो है लड़के आयोग में जाएंगे बात करने के लिए कि मेरिट कब तक दे रहे हैं। तो इन सारे बातों को आप समझ चुके हैं कि मेरिट लिस्ट अगर बन चुका है तो विदाउट न्यू एनसीएल बना हुआ है, आपको पता ही चल रहा है। क्योंकि अगर बना होता न्यू एनसीएल के साथ तो जवाब देने में कोताही नहीं बरतते बीएसएससी आयोग के जो भी सदस्य है, ठीक है। और अगर न्यू एनसीएल अब जाके मान्य करती है तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा। और जैसा कि सुनने में आया कि आज बीएसएससी से इंटर लेवल से संबंधित नोटिस जारी करेगी, बीएसएससी जो है इंटर लेवल से संबंधित कुछ नोटिस जारी करने वाली है। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं आज डेट में कि नोटिस क्या जारी करती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए न्यू एनसीएल वाले छात्र अपना प्यार नीचे बरसाते रखिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। जय हिंद, जय भारत।